नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शंकर सरगरा। आप देख रहे हैं राजधानी खबर। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर हमारी टीम पहुंची है सलूमबर जिले में और अभी हम मौजूद है जयसमंद झील, जो पूरे देश में मीठे पानी की झील के नाम से मशहूर है। इस पानी को लेकर जिस तरह इस पानी में जो लहरें चल रही है, उसी तरह सलूमबर जिले में भी चुनाव को लेकर लहरें उठ रही है। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ में है 2 पत्रकार जो सलूमबर को कवरेज करते हैं, कमलेश जी और दीपक जी। कमलेश जी, किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? देखो, सलूमबर विधानसभा सीट बनने के बाद यह हमेशा से हॉट सीट रही है और पिछले 3 चुनावों की बात करें तो यहाँ पे भाजपा का कब्जा रहा है। श्री अमृतलाल जी जो दिवंगत विधायक हैं, उन्होंने जीत हासिल की और वो भारी मतों से विजय भी रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे भाजपा का दबदबा है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से यहाँ का माहौल में कुछ बदलाव आया है और उस बदलाव की बदौलत ही फिर से बाप पार्टी है, उनका प्रत्याशी मैदान में पूरी तरह उतर चुका है। अपन बात करें आज की हकीकत की, तो हकीकत यह है कि तीनों ही पार्टी अपने अपने स्तर पर दमखम लगा रही है अपनी जीत को पक्का करने के लिए। भाजपा की बात करें तो भाजपा के मंत्रिमंडल से लेकर विधायक और एक बड़े लेवल के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, वो मैदान में पूरी तरह डटे हुए हैं। वो घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर मतदाताओं का किस तरीके से रिझाया जाए, अपनी ओर आकर्षित किया जाए, उसका काम कर रहे हैं। तो सरकार होने का कहीं न कहीं बेनिफिट उनको जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है। रही बात कांग्रेस और बाप पार्टी की, बाप पार्टी के लिए राजकुमार रोज सहित जितने भी उनके राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, वो भी पूरी तरह मैदान में लगे हुए हैं। जहां बीजेपी बड़े बड़े गांव और कस्बों को टारगेट कर रही है, तो वहीं बाप पार्टी छोटे छोटे टाउन जो ढाणियां होती है उनको टारगेट कर रही है। वहां जाके छोटी छोटी बैठकें ले रही है, वो अपनी ओर खींच सके। फिर बात आती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा सा पिछड़ा जरूर देख रही है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ के कद्दावर नेता है रघुवीर सिंह जी मीणा, जो टिकट मिलने के बाद से वो नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की वजह से उनके जो समर्थक हैं वो कहीं न कहीं फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं। रही बात कल अशोक चांदना जी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने उनके मनमुटाव को कम करने की बात कही है, लेकिन वो बात सिर्फ कागजों और वीडियो और अखबारों तक ही सीमित रही है, क्योंकि आज के दिन भी उनके कोई भी समर्थक, उनके पदाधिकारी और सहित रघुवीर सिंह मीणा भी फील्ड में नजर नहीं आए। तो मेरी नजर में ये मुकाबला है जरूर, पर इसमें जिसकी सरकार है वो कहीं न कहीं बेनिफिट लेती हुई नजर आ रही है। भाजपा की जो आज हमने सर्वे किया, भाजपा जो उम्मीदवार है, एजुकेशन को लेकर बहुत से लोगों ने जो सवाल किए हैं, एजुकेशन को लेकर सवाल खड़े किए, वो साक्षात्कार बिल्कुल बिल्कुल, क्या मानते हैं आप? एजुकेशन कहीं न कहीं उनके लिए खतरा पैदा होगा क्या? मैं एक पत्रकार होने के नाते ये बात जरूर कहूंगा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को पढ़ा लिखा और शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि वो आम जन की समस्याओं को समझे, विधानसभा में वो मुद्दे उठाए। लेकिन मैं पिछले बैकग्राउंड की बात करूंगा। देश में कई ऐसे मंत्री, बड़े उप मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, वो लोग अशिक्षित होने के बावजूद भी उन्होंने उस क्षेत्र का विकास किया है। तो अपन ये नहीं कह सकते, क्योंकि महिला है, महिला को क्षेत्र में क्या क्या समस्या होती है, घरों में क्या क्या दिक्कतें आती है, उनका उनको नॉलेज होता है। तो मुझे ये मानना है कि ये बात है जरूर, पर उसका असर कहीं पड़ेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो लहर है, उस लहर में उनको कहीं बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। पानी की समस्या जानते हैं, पानी को लेकर लोग त्रस्त हैं। जयसमंद झील मीठे पानी की झील है, सलूमबर में पानी की समस्या है। यहाँ से पानी ले जाने और लाने को लेकर दोनों ही मुद्दों पर बात की जाए तो किस तरह जो बाप पार्टी है या कांग्रेस है, रेशमा मीणा है, या कोई पानी की समस्या का समाधान कर पाएगा? पानी की समस्या को लेकर बात करूँ, जयसमंद से पिछले कई वर्षों से पानी उदयपुर जा रहा है और उदयपुर का आधा उदयपुर हमारे जयसमंद झील का पानी ही पीता है। और यहाँ से एक पाइपलाइन और बड़ी पाइपलाइन ले जाने की बात हुई, उसको लेकर भाजपा, कांग्रेस और बाप सहित अन्य सभी दलों के लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई और अपना संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद में उन्होंने इस योजना को उसी स्थिति में लाके बंद कर दिया। उसके पीछे उनका ये रीजन था कि उनका ये कहना है कि पहले हमारे गांव, जो इस क्षेत्र के सलूमबर विधानसभा, सलूमबर जिले में जो गांव आते हैं, जो क्षेत्र आता है, उन लोगों की पानी की समस्या को खत्म किया जाए। उसके बाद में अगर बचा पानी है, जो आप भले उदयपुर ले जाएं या कहीं अन्य जगह ले जाएं, तो सरकार ने इस पर विचार किया है। और मेरे को पता है जहाँ तक कि करोड़ों रुपए की योजना यहाँ के पे पानी लाने की चल रही है और उसको लेकर प्रस्ताव भी आगे, सब कुछ आगे, और आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। रघुवीर जी मीणा जो लंबे समय से टिकट नहीं मिला, CWC मेंबर रहे, उनकी क्या नाराजगी कांग्रेस दूर कर पाई है?
पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो एक कद्दावर नेता है, ठीक है। उनके साथ में समर्थकों की का हुजूम रहता है। उस हुजूम में मेरा ये सोचना है कि प्रदेशाध्यक्ष, प्रभारी सहित कई बड़े नेताओं ने उनको मनाने का, रिझाने का प्रयास किया, उनके मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। कुछ बातें जरूर कल मीडिया के माध्यम से सामने आई थी। उनका एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें चांदना जी, रघुवीर सिंह जी मीणा साहब और वो उनकी वाइफ पत्नी बसंती देवी जो पूर्व विधायक है सलूबर की, वो भी उस वीडियो में नजर आए और उन्होंने कहा कि हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, अब हम एक झंडे के नीचे हैं, हम अपनी माँ के साथ में किसी भी प्रकार का दगा नहीं कर सकते। लेकिन उस समय को आज 24 घंटे हो चुके हैं, उनका कोई भी समर्थक, उनके परिवार का कोई भी सदस्य जो नाराज जो खेमा था, उसका कोई भी सदस्य फील्ड में नजर नहीं आया है। तो मेरा ये सोचना है कि उन्होंने ऊपरी मन से जरूर कह दिया है, पर अंदर की मन से उनकी जो खटास है वो खत्म नहीं हुई है। हमारे साथ और पत्रकार है दीपक जी पटेल। जी दीपक जी, किस तरह का प्रचार प्रसार पार्टियां कर रही है, किन किन मुद्दों पर पार्टियां लोगों से अपने और खींचने का प्रयास करे, क्या आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? ये भी कहना मुश्किल है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए है क्योंकि एक बाप पार्टी है जो नई उभर के आई, इसके बाद भाजपा और कांग्रेस की जो सीट जो विधायक है उनको चुनौती भरी है। कह नहीं सकते किस और वोट करवट बैठेगा। क्या लगता है सलूम्बर की मुख्य मुद्दे क्या है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से या 50 सालों से कांग्रेस बीजेपी को ही वोट दिया है, इस बार नए व्यक्ति को, बाप पार्टी को चुन के लाएंगे। आपको क्या लगता है, बाप कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर भारी पड़ेगी? भारी पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि जो आदिवासी युवा है, युवा की सोच है जो बदल रही है धीरे धीरे, क्योंकि वो चाहते हैं हमारा आदिवासी नेता होगा तो आदिवासी क्षेत्र में विकास करेगा। उनका कहना है दोनों पार्टी के लिए, लेकिन ज्यादा है चुनौती जो कांग्रेस के लिए है। भाजपा ने तो अपनी यहाँ मजबूती करने के लिए जो मंत्रिमंडल है, विधायक है, सब यहाँ पे लगे हुए, रात रात भर गाँव में डेरा डाले हुए हैं और सीट को निकालने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि चुनाव को लेकर हमने चर्चा की, जिस तरह जिलों में लहरें उठ रही है उसी तरह सलूम्बर में भी लहरें उठ रही है, चुनाव की लहरें उठ रही है, और ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा।